जय माता दी। दोस्तों यारों, आज हम लंका दहन क्यों हुआ इसी विषय पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, लंका दहन का वर्णन रामायण और रामचरितमानस के सुंदर कांड में आता है। हनुमान जी जब सीता माता की खोज में लंका गए थे तब हनुमान जी ने लंका दहन किया था। श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। श्री राम का जन्म राक्षसों के वध के लिए हुआ था। श्री राम का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ के घर पर हुआ था। रामायण के अनुसार श्री राम जी को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ तो मां सीता और लक्ष्मण जी भी उनके साथ वन में गए। वनवास के अंतिम वर्ष में रावण माता सीता का हरण करके लंका ले गया और माता सीता को अशोक वाटिका में रख दिया। श्री राम सीता माता की खोज में पंपा सरोवर पहुंचे और वहां उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ने श्री राम और सुग्रीव की मित्रता करवा दी। उसके पश्चात सुग्रीव ने सीता माता की खोज के लिए वानर सेना को भेजा। जामवंत द्वारा हनुमान जी को प्रेरित करना। जटायु के भाई संपाति ने वानर सेना को बताया कि रावण सीता माता का हरण कर लंका ले गया है। मैं अपनी गीध दृष्टि से सीता माता को देख सकता हूँ। तुम में से लंका वहीं जा सकता है जो इस विशाल समुद्र को लांघ सकता है। उस समय जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों का स्मरण करवाया और कहा कि हनुमान, तुम्हारा जन्म श्री राम के कार्य के लिए हुआ है। हनुमान जी का लंका में प्रवेश जामवंत जी की प्रेरणा से हनुमान जी में आत्मविश्वास का संचार हो गया। हनुमान जी समुद्र लांघ कर लंका पहुंच गए। हनुमान जी ने लंका में पहुंचकर सैनिकों से बचने के लिए मच्छर के समान रूप धारण कर लिया, लेकिन लंका के द्वार पर लंका नाम की राक्षसी ने हनुमान जी को रोक कर पूछा कि कहाँ जा रहे हो। हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे संभल कर वह कहने लगी कि मुझे ब्रह्मा जी ने कहा था कि जब वानर के मारने पर तुम व्याकुल हो जाओगी तो समझ लेना राक्षसों का नाश निकट है। उसके पश्चात हनुमान जी लंका में मां सीता को खोजने लगे, लेकिन उन्हें कहीं भी मां सीता दिखाई नहीं दी। हनुमान जी और विभीषण मिलन। हनुमान जी जब माता सीता को खोज रहे थे तो तब उन्हें लंका में एक भवन दिखाई दिया जिस पर श्री राम के आयुध और तुलसी के पौधे थे। हनुमान जी मन में विचार करने लगे कि लंका में राक्षसों का वास है, राक्षसों के बीच किसी सज्जन का निवास कैसे हो सकता है। तभी विभीषण जी अपने भवन से बाहर निकले तो हनुमान जी ने साधु का रूप धारण कर लिया। विभीषण जी ने साधु रूप धारण किए हनुमान जी का कुशल क्षेम पूछा। हनुमान जी ने विभीषण जी को अपना परिचय दे दिया और श्री राम के बारे में बताया। विभीषण जी ने सीता माता के बारे में हनुमान जी को बताया। हनुमान जी मसक समान रूप धारण कर अशोक वाटिका में पहुंच गए। हनुमान जी का सीता माता के दर्शन करना। हनुमान जी ने अशोक वाटिका में सीता माता के दर्शन कर उनको हृदय से प्रणाम किया। मां सीता राम जी का स्मरण कर रही थी। मां सीता की दीन अवस्था देखकर हनुमान जी मन ही मन विचार कर रहे थे कि ऐसा कुछ करूं जिससे सीता माता का संताप कम हो जाए। लेकिन उसी समय रावण अपनी पत्नी मंदोदरी के साथ वहां आ गया। रावण सीता माता को धमकाने लगा कि मेरी बात मान लो, मैं अपनी रानियों को तुम्हारी दासी बना दूंगा। सीता माता तिनके की ओट कर कहती है कि दुष्ट तच्छल से मुझे हरलाया है, तुमको लज्जा नहीं आती। इतना सुनते ही रावण सीता माता को मारने दौड़ा तो उसकी पत्नी मंदोदरी ने रोक दिया। रावण कहने लगा कि अगर 1 महीने में मेरा कहना नहीं माना तो मैं तुम्हें इसी तलवार से मार डालूंगा। हनुमान जी और सीता माता संवाद। हनुमान जी ने सीता को की करुण दशा को देखकर उनके सामने श्री राम की अंगूठी डाल दी। अंगूठी को देखकर सीता माता ने हर्षित होकर उठा लिया और सोचने लगी कि माया से अंगूठी नहीं बनाई जा सकती। उसी समय हनुमान जी श्री राम के गुणों का गान करने लगे, जिसे सुनकर माता सीता का दोहक दूर हो गया। सीता माता कहने लगी कि जिसने यह राम कथा सुनाई है वह प्रकट क्यों नहीं होता। उसी समय हनुमान जी छोटा रूप धारण कर सीता माता के सम्मुख प्रकट हो गए। हनुमान जी को देखकर सीता माता पूछती है कि नर और वानर एक साथ कैसे हुए। हनुमान जी फिर सारी कथा मां सीता को बताते हैं, जिसे सुनकर सीता माता को हनुमान जी पर विश्वास हो जाता है कि यह श्री राम का दास है। सीता माता हनुमान जी से कहती है कि श्री राम ने मुझे क्यों बुला दिया है। हनुमान जी सीता माता से कहते हैं कि माता, श्री राम के हृदय में आपके लिए बहुत प्रेम है। श्री हनुमान जी कहने लगे कि माँ, अगर श्री राम को आपकी खबर होती तो वह कभी भी विलंब नहीं करते। मैं आपको अभी ले जाऊं, लेकिन श्री राम की आज्ञा नहीं है, इसलिए आपको कुछ दिन धीरज धरना होगा। सीता माता हनुमान जी से कहती है कि सभी राक्षस योद्धा बहुत बलवान है, लेकिन क्या सभी वानर तुम्हारे ही समान है। हनुमान जी माता सीता का संशय दूर करने के लिए विशाल रूप प्रकट करते हैं, जिसे सीता माता का संशय दूर हो जाता है। हनुमान जी फिर से छोटा रूप धारण कर लेते हैं।
सीता माता ने हनुमान जी को अजर अमर और गुणों का खजाना होने का आशीर्वाद दिया। हनुमान जी का अशोक वाटिका को उजाड़ना, माता सीता को हनुमान जी पर विश्वास हो गया। हनुमान जी माता से कहने लगे कि माता मुझे भूख लगी, आप मुझे फल खाने की अनुमति दें। सीता माता की अनुमति मिलने पर हनुमान जी ने कुछ फल खाए और कुछ उसके पश्चात बाग को उजाड़ने लगे। हनुमान जी ने बहुत से सैनिकों को मार डाला। उसके बाद और सैनिक आते तो हनुमान जी उन्हें भी मार डालते। सैनिकों ने जाकर रावण से पुकार की। रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को सेना सहित भेजा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सब हमारे चैनल भक्ति में शक्ति 8824 पर नए हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, हनुमान जी ने अक्षय कुमार को भी मार डाला। सैनिक फिर कहने लगे कि महाराज, वह वानर बहुत बलवान है, उसने आपके पुत्र का वध कर दिया है। रावण ने अपने पुत्र मेघनाद को आदेश दिया कि तुम वानर को जीवित पकड़ कर लाओ। मैं देखना चाहता हूं कि वह कौन वानर है जिसने मेरे पुत्र का वध कर दिया। हनुमान जी और मेघनाद युद्ध। मेघनाद हनुमान जी को पकड़ने गया। हनुमान जी ने मेघनाद को युद्ध में बिना रथ के कर दिया और उसे घुसा मारकर कुछ देर के लिए मूर्छित कर दिया। मेघनाद ने उसी समय ब्रह्मास्त्र का संधान किया। अब हनुमान जी के मन में विचार आया कि अगर ब्रह्मास्त्र की महिमा नहीं मानी तो इसकी महिमा में मिट जाएगी। इसलिए ब्रह्मास्त्र लगते ही हनुमान जी मूर्छित हो गए और मेघनाद उसे बांधकर ले गया। हनुमान जी और रावण के संवाद। रावण ने क्रोधित होकर पूछा कि हे वानर, तू कौन है और तुमने क्यों मेरे पुत्र और अन्य राक्षसों को मारा है? हनुमान जी ने उत्तर दिया कि जिन्होंने भगवान शिव का धनुष तोड़ा था, त्रिशिका, खरदूषण और बाली को मारा था और जिनकी प्रिय पत्नी को तू छल से हरलाया था, मैं उनका दूत हूँ। मुझे भूख लगी थी तो मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के का वृक्ष तोड़ दिए। लेकिन जिन लोगों ने मुझे मारा, मैंने केवल उन लोगों को ही मारा। मैं श्री राम के कार्य के लिए यहाँ पर आया हूँ, इसलिए तुम अपना हट छोड़कर माता सीता श्री राम को सौंपा दो और श्री राम की शरण में चले जाओ। हनुमान जी के मुख से ऐसी बातें सुनकर रावण क्रोधित हो गया कि एक बंदर मुझे शिक्षा देने चला है। रावण के कहने पर राक्षस हनुमान जी को मारने दौड़े। उसी समय विभीषण जी वहां आ गए। वह कहने लगे कि नीति के अनुसार दूध को नहीं मारना चाहिए। हनुमान जी द्वारा लंका देह विभीषण की बात सुनकर रावण कहने लगा कि इस बंदर की पूंछ पर कपड़े को तेल में डुबोकर बांध दो और उसमें आग लगा दो। एक तो बंदर की ममता पूंछ में होती है और दूसरे जब यह बिना पूंछ कर अपने मालिक के पास जाएगा तो मालिक को साथ लेकर आएगा। जैसे ही रक्षक हनुमान जी की पूंछ पर कपड़ा लपेटने लगे, हनुमान जी ने अपनी पूंछ लंबी कर ली। पूरे नगर का कपड़ा तेल समाप्त हो गया। हनुमान जी की पूंछ पर कपड़ा लपेटने के बाद रक्षकों ने उनकी पूंछ में आग लगा दी। आग जलते ही हनुमान जी ने छोटे रूप धारण कर लिया। भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगी और हनुमान जी ने अपनी देह विशाल और हल्की बना ली और एक महल से दूसरे महल पर जाकर पूरा नगर जला दिया। लेकिन हनुमान जी ने विभीषण का घर नहीं चलाया और समुद्र में जाकर अपनी पूंछ बुझा दी। हनुमान जी को सीता माता से आज्ञा लेना। लंका दहन के पश्चात हनुमान जी पुनः माता सीता के पास जाकर हाथ जोड़कर विनती करने लगे, माता मुझे कोई चीज दे जैसे राम ने आपके लिए दी थी। सीता माता ने चूड़ामणि उतारकर हनुमान जी को दे दी। सीता माता ने कहा कि प्रभु श्री राम को मेरा प्रणाम कहना और कहना कि अगर महीने भर में नाथ नहीं आए तो मुझे जीती नहीं पाएंगे। हनुमान जी को माता ने आशीर्वाद दिया और हनुमान जी ने माता से विदा ली। हनुमान जी का समुद्र लांघकर वापस आना। हनुमान जी लंका दहन के पश्चात समुद्र लांघकर वापस आ गए और सभी किष्किंधा कांड पहुंचे। जामवंत जी ने श्री राम से कहा कि हनुमान ने जो कार्य किया है उसका वर्णन हजारों मुख से नहीं किया जा सकता है। श्री राम ने हनुमान को गले लगा लिया और सीता माता की कुशल पूछी। श्री राम कहने लगे कि हनुमान तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है, मैं तुम्हारा ऋण नहीं दे सकता। इतना सुनते ही हनुमान जी विकल होकर श्री राम के चरणों में गिर पड़े और श्री राम ने हनुमान को उठाकर गले से लगा लिया। जय माता दी। दोस्तों यारो, वीडियो के अंत तक बने रहने के धन्यवाद। अगर आप सब हमारे चैनल भक्ति में शक्ति 8824 पर नए हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।